Hello everyone. Welcome to the class number 3 of the chapter Programming Guidelines. तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि प्रोग्राम क्या है. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मॉड्यूलर अप्रोच. तो ये मॉड्यूलर अप्रोच क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि सपोज आप एक इंस्टीट्यूशन में हो जहाँ पे एक सपोज वेल मतलब कोई एक फंक्शन सेरेमनी होना है, वहाँ पे कोई एक फंक्शन होना है. तो वहाँ पे डांस होगा, सॉन्ग होगा, मतलब जैसे कि डांस वाला रिप्रेजेंटेशन होगा, सॉन्ग वाला रिप्रेजेंटेशन होगा, या फिर कुछ आर्ट वाला रिप्रेजेंटेशन होगा. तो मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क वहां पे परफॉर्म किए जाएंगे. तो अगर हम सारे टास्क को हैंडल करने के लिए कोई एक ही इंसान को देंगे तो वो उसको हैंडल तो कर लेगा, पर उसको हैंडल करने में ज्यादा टाइम लगेगा. ओके, अगर हम उसी टास्क को जैसे कि डांस वाले पार्ट को किसी और को मैनेज करने के लिए दे दिया, सॉन्ग वाले पार्ट को किसी और को मैनेज करने के लिए दे दिया, आर्ट वाले पार्ट को किसी और को मैनेज करने के लिए दे दिया, तो जिसके वजह से क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल टास्क को हमने सेपरेटली अलग अलग पर्सन्स को प्रोवाइड कर दिए वही काम को करने के लिए. तो जिसके वजह से होगा क्या कि काम आसानी से हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा और इजीली कम वक्त में भी वो काम हो जाएगा. ओके, तो वहां पे मैंने क्या किया कि एक लार्ज टास्क जो था, एक फंक्शन सेरेमनी में जितने भी टास्क परफॉर्म होने वाले थे, सारे टास्क को मैंने डिवाइड कर दिया इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली, जिसके वजह से सारे टास्क इंडिविजुअली परफॉर्म हो सकें और कम वक्त में भी परफॉर्म हो सके और प्रॉपरली हो सके. ओके, तो यहाँ पे मैंने जो एक लार्ज टास्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया, इस तरह के अप्रोच को या फिर इस तरह के टेक्निक को हम बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम जब प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पे भी हम यूज करते हैं इस तरह के अप्रोच को या फिर इसी तरह के टेक्निक को, एक लार्ज साइज ऑफ प्रोग्राम को स्प्लिट करने के लिए, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए, और हर एक छोटे छोटे पार्ट्स को हम बोलते हैं मॉड्यूल्स. ओके, तो सपोज एक लार्ज प्रोग्राम है जहां पे मुझे परफॉर्म करना है एरिथमेटिक कैलकुलेशन. मुझे एरिथमेटिक कैलकुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो बहुत सारे एरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं. ओके, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं. तो वहां पे सपोज मुझे एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अगर मैं एक बार में ही वहां पे कोडिंग लिखूं तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो वहां पे अगर क्या करूं, मैं अगर उसको डिवाइड कर दूं कि कोई एक एडिशन वाला कोडिंग लिखे. ओके, एडिशन वाला मैं अलग से लिखूं, सब्ट्रैक्शन वाला अलग से लिखूं, मल्टीप्लिकेशन वाला अलग से लिखूं और डिवीजन वाला अलग से लिखूं. ओके, तो इंडिविजुअली अगर इनको करूंगा तो एडिशन वाला कोडिंग जो है, सब्ट्रैक्शन वाला कोडिंग जो है, मल्टीप्लिकेशन वाला कोडिंग जो है, डिवीजन वाला कोडिंग जो है, इंडिविजुअली अगर करूंगा तो वो कम वक्त में हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा. तो यहाँ पे ये जो है हमने कि एक लार्ज अरिथमेटिक ऑपरेशन का जो प्रोग्राम था उसको जबकि मैंने 4 स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो हर एक स्मॉल पार्ट को हम बोलते हैं मॉड्यूल्स, और हर एक मॉड्यूल डिजाइन किया गया है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए. जैसे कि एडिशन, ये पूरा एक अलग से स्पेसिफिक टास्क है. सब्ट्रैक्शन, ये अलग से पूरा एक स्पेसिफिक टास्क है. मल्टीप्लिकेशन, ये भी अलग से एक स्पेसिफिक टास्क है. डिवीजन, ये भी अलग से एक स्पेसिफिक टास्क है. तो हर एक स्पेसिफिक टास्क को एक लार्ज प्रोग्राम के अंदर अगर मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क हमें परफॉर्म करना है, तो वहां पे हम अगर पूरा लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल स्पेसिफिक टास्क वाले पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक पार्ट को हम बोलते हैं मॉड्यूल, जो कि इंडिविजुअल अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. ओके, और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के बाद सारे कोडिंग जब रेडी हो जाते हैं, फिर इनको हम क्या करते हैं, इनको हम मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करके हम एक ही प्रोग्राम के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि प्रोग्रामिंग करना आसान होता है और कम वक्त में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हमारे प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो क्या लिखा है देखते हैं. द मॉड्यूलर अप्रोच इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक. तो ये मॉड्यूलर अप्रोच जो है ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, मतलब ये एक ऐसा टेक्निक है जिसको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, इस तरह के टेक्निक में होता क्या है कि एक लार्ज प्रोग्राम को हम स्प्लिट करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में. ओके, और हर एक छोटे छोटे पार्ट को हम बोलते हैं मॉड्यूल्स. ओके, तो हर एक मॉड्यूल जो हम डिवाइड करते हैं, एक लार्ज प्रोग्राम को जो हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, हर एक मॉड्यूल का अपना खुद का एक स्पेसिफिक टास्क होता है. जैसे कि मैंने बोला, मुझे एरिथमेटिक ऑपरेशन वाला एक कंप्लीट लार्ज प्रोग्राम बनाना है जहां पे मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा काम करना है. तो वहां पे एडिशन एक टास्क है,
सब्ट्रैक्शन एक टास्क है, मल्टीप्लिकेशन एक टास्क है, डिवीजन एक टास्क है। सारे टास्क को मैंने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। तो हर एक टास्क को जो मैंने इंडिविजुअली डिवाइड किया 4 अलग-अलग पार्ट में, हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूल्स। ओके? तो वहां पे जो मॉड्यूल्स के पार्ट में हमने डिवाइड किया, उन मॉड्यूल्स के अंदर अगर और भी कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एडिशन, तो यहाँ पे 2 तरह के एडिशन हो सकते हैं। मुझे एक बाइनरी नंबर एडिशन के लिए अलग से प्रोग्राम लिखना है, मुझे डेसिमल नंबर एडिशन के लिए अलग से कोडिंग लिखना है, हेक्साडेसिमल नंबर के लिए मुझे अलग से कोडिंग लिखना है। मतलब ये एडिशन जो एक टास्क है, उसके अंदर भी और भी 3 तरह के टास्क हैं। मतलब अगर मैं एडिशन ऑपरेशन के अंदर फिर से उसको अगर और 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं कि बाइनरी नंबर एडिशन के लिए मुझे अलग टास्क करना है, डेसिमल नंबर एडिशन के लिए मुझे अलग से करना है, हेक्साडेसिमल नंबर एडिशन के लिए मुझे अलग से करना है। मतलब एडिशन क्या था? ये एक मॉड्यूल था जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन का एक पार्ट है। फिर एडिशन ऑपरेशन का और भी 3 पार्ट निकल गए, जिसको हम बोलेंगे, जबकि मॉड्यूल का और 3 पार्ट निकल गया तो हम इसको बोलेंगे क्या? सब मॉड्यूल। वही बोला है, ए मॉड्यूल में बी फर्दर स्प्लिट इनटू सब मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल को हम और भी छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं, जहां पे हर एक सब मॉड्यूल का अपना खुद का कुछ इंस्ट्रक्शन हो, अपना खुद का कुछ स्पेसिफिक टास्क हो। जैसे कि इसका खुद का स्पेसिफिक टास्क है, इसका भी खुद का स्पेसिफिक टास्क होगा, इसका खुद का स्पेसिफिक टास्क है, इसका टास्क है कि इसको प्रोग्राम बनाना है, कोडिंग यहाँ पे लिखना है सिर्फ बाइनरी नंबर एडिशन के लिए, यहाँ पे कोडिंग लिखना है सिर्फ डेसिमल नंबर को ऐड करने के लिए, यहाँ पे कोडिंग लिखना है सिर्फ हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम देखते हैं कि सपोज एक मेन प्रोग्राम है एरिथमेटिक ऑपरेशन का। ओके, तो उसके अंदर सपोज मुझे एडिशन करना है, एडिशन वाला एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन वाला एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एडिशन वाले ऑपरेशन में फिर मुझे डिवाइड करना है कि बाइनरी एडिशन वाला अलग से प्रोग्राम लिखना है और डेसिमल नंबर एडिशन वाला अलग से प्रोग्राम लिखना है। और सब्ट्रैक्शन में भी वैसे ही मुझे बाइनरी वाला सब्ट्रैक्शन अलग से करना है और डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन अलग से करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक लार्ज प्रोग्राम अगर एक बार में एक ही प्रोग्राम के अंदर मैं सारा लिखूं तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि टोटल प्रोग्राम को पूरे छोटे छोटे पार्ट में पहले तोड़ देते हैं। मुझे एरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 2 परफॉर्म करना है, तो 2 अलग अलग मॉड्यूल में मैंने उसको पहले डिवाइड कर दिया। फिर मुझे देखना है कि एडिशन में मुझे क्या क्या एडिशन करना है। बाइनरी नंबर एडिशन वाला अलग से करना है, डेसिमल नंबर एडिशन वाला अलग से करना है, और 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया एक मॉड्यूल को, जो कि सब मॉड्यूल हो गए। फिर सब्ट्रैक्शन वाला भी वैसे हमने किया, उसको और 2 सब मॉड्यूल में ब्रेक कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, सब मॉड्यूल से हमारा प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे। ओके, पहले बाइनरी एडिशन और डेसिमल एडिशन के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, फिर इनको हम मर्ज करके एडिशन ऑपरेशन के अंदर रखेंगे और इसको मर्ज करके सब्ट्रैक्शन के अंदर मर्ज रखेंगे, फिर दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मर्ज करके मेन प्रोग्राम जो है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्राम या फिर एरिथमेटिक ऑपरेशन वाला, उसके अंदर हम फिर प्रोग्राम को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम छोटे छोटे करके प्रोग्राम को डिजाइन किए और उसके बाद फिर उसको मर्ज करके हमने लार्ज प्रोग्राम डिजाइन कर लिया। तो इस तरह के अप्रोच को या फिर इस तरह के टेक्निक को हम बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। तो मॉड्यूलर अप्रोच यूज करने का बेनिफिट क्या है या फिर एडवांटेजेस क्या है हमारे प्रोग्रामिंग में? इट इज इजियर टू टेस्ट। जबकि हम प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं तो हर एक छोटे छोटे पार्ट को कोडिंग लिख के इजीली हम टेस्ट कर सकते हैं और डिबग करके देख सकते हैं कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है। अगर हम एक लॉन्ग प्रोग्राम को, बहुत ही लेंदी प्रोग्राम को अगर हम डिबग करेंगे तो वहां पे एरर आइडेंटिफाई करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स को टेस्ट करके उसको डिबग करके देखेंगे कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है, तो इजीली हमें पता चल जाएगा, वहां पे आसानी होगा हमें। दूसरा एडवांटेज ये है कि मॉड्यूलर प्रोग्राम इज इजियर टू अंडरस्टैंड। अगर हम किसी को पूरा टोटल कंप्लीट बड़ा वाला प्रोग्राम दे देंगे और एक ही प्रोग्राम में अगर हम सारा चीज मैनेज करेंगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। पर अगर मॉड्यूलर अप्रोच, मॉड्यूलर टेक्निक यूज करके हम हर एक स्पेसिफिक टास्क को अलग अलग से परफॉर्म करके अगर हम उसको प्रोग्राम के अंदर ऐड करेंगे तो वहां पे हमारा प्रोग्राम जो है वो समझने में आसानी होगी। ओके, अनदर एडवांटेजेस इज it is easier to modify a modular program by modification of individual modules। जैसे कि अगर हम एक लार्ज प्रोग्राम में सारा टास्क करते तो वहां पे अगर हमें एक चीज चेंज करना है तो वहां पे एक चीज चेंज करने से बाकी बहुत सारी चीजों को हमें चेंज करना पड़ता है। पर यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलर अप्रोच यूज करते हैं तो वहां पे सपोज
मेरा जो सब्ट्रैक्शन वाला, बाइनरी सब्ट्रैक्शन वाला जो मैंने कोडिंग लिखा है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे चेंजेस करना है सिर्फ इसी में, और बाकी जो 3 सब मॉड्यूल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा बेनिफिट है कि अगर कोई एक पार्ट में कोई एक सब मॉड्यूल या फिर मॉड्यूल के अंदर अगर कुछ दिक्कत आता है, हमें सिर्फ वही इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के अंदर ही हमें चेंज करना है। बाकी मॉड्यूल्स को उसका कोई भी इफेक्ट या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, उसके बाद अनदर एडवांटेज है कि मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप्ड इन ए जनरल वे, सो दिस कैन बी यूज्ड विथ अदर प्रोग्राम्स। तो मॉड्यूल्स, जबकि हम मॉड्यूल्स के फॉर्म में बनाते हैं तो मतलब क्या, एक लार्ज प्रोग्राम के अंदर हमें जो मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करना है, तो उस टास्क को हम इंडिविजुअली अलग अलग से कोडिंग लिखते हैं, जिसकी वजह से अगर सपोज एडिशन वाला मुझे और कोई प्रोग्राम के अंदर भी ऐड करना है, तो मैं वो एडिशन वाला लेके क्या कर सकता हूँ, जिस प्रोग्राम में चाहूँ उस प्रोग्राम में इंडिविजुअली ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं एक लार्ज प्रोग्राम करता तो वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब मिक्स्ड है, तो उसके अंदर से निकाल के लाना मुझे कॉम्प्लिकेटेड होता। पर अगर मैं मॉड्यूल के फॉर्म में हर एक मॉड्यूल या फिर हर एक स्पेसिफिक टास्क को अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रोग्राम लिख के बना रहा हूं, तो वहां पे अगर एडिशन वाला प्रोग्राम अगर कोई और प्रोग्राम में चाहिए, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, उस मॉड्यूल के लेके बाकी प्रोग्राम में भी इजीली ऐड कर सकता हूं। ये और एक बेनिफिट है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है मॉड्यूलर अप्रोच का या फिर मॉड्यूलर टेक्निक का। The first disadvantage is modular programs need more storage space and time for execution. मॉड्यूलर प्रोग्राम अगर हम कर रहे हैं, मतलब अगर मॉड्यूलर टेक्निक यूज करके, मॉड्यूलर अप्रोच यूज करके अगर हम हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में, अलग अलग स्पेसिफिक टास्क को अलग अलग पार्ट्स में, मॉड्यूल्स में ब्रेक करके अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहां पे अलग अलग से मॉड्यूल्स जो हम बनाएंगे, अलग अलग से कोडिंग जो लिखेंगे अलग अलग टास्क का, तो उसके लिए हमें ज्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए और उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि हम इंडिविजुअली मॉड्यूल्स को पहले टेस्ट करेंगे, फिर उनको मर्ज करके टेस्ट करेंगे प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो वहां पे एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है, हमारा टेस्टिंग टाइम जो होता है, वो थोड़ा ज्यादा लेता है। ओके, integration of various modules into a single program may not be an easy task। जैसे कि हमने बोला कि मॉड्यूलर अप्रोच में हम पहले उसको तोड़ देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग मॉड्यूल्स में, फिर टास्क परफॉर्म करने के बाद, कोडिंग लिखने के बाद, फिर उसको हम मर्ज करते हैं या फिर इंटीग्रेट करते हैं और एक लार्ज प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो ये आसान नहीं होता हमेशा कि जो मॉड्यूल्स के फॉर्म में हमने डिवाइड किया है हमारे प्रोग्राम को, और उसको मर्ज करना या फिर इंटीग्रेट करके एक सिंगल प्रोग्राम के हिसाब से रिप्रेजेंट करना इतना आसान टास्क नहीं होता। ओके, ये है और एक डिसएडवांटेज। देन अनदर डिसएडवांटेज इज टेस्टिंग एंड डिबगिंग ऑफ सेपरेट मॉड्यूल्स टेक्स ए लॉट टाइम। अगर हम कोई प्रोग्राम को टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर डिबगिंग कर रहे हैं, मतलब एरर चेकिंग कर रहे हैं, ओके, तो इंडिविजुअली करेंगे हर एक मॉड्यूल्स का, जिसके वजह से वो टाइम टेकिंग होगा। आसान तो होगा समझने में और एरर फाइंड करने में, पर ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो ये है और एक डिसएडवांटेज हमारा मॉड्यूलर अप्रोच का, अगर हम मॉड्यूलर अप्रोच को हमारे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो। ओके, तो समझ आ गया कि मॉड्यूलर अप्रोच क्या है, मॉड्यूलर अप्रोच हम हमारे प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, और मॉड्यूलर अप्रोच का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।